जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवाल। ठीक है, देखिए इसे पहला सवाल क्या है समझेंगे बहुत ही अच्छे से। इसमें क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य पहली बात तो हमें ज्ञात करना है, फिर ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलो बच्चे हम देखते हैं। पहले हमने बता दिया था कि शून्य क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये भी आपने समझा था, है ना। अब देखते हैं, इसमें आपके लिए बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, करना क्या है, ये जो 8 लिखा है ना बच्चों, इसको समझो ही। ठीक है, ये पूरा जो बहुपद है इसका गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, कक्षा 9th में आपने पढ़ा था। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा 8 को क्या करना है, कुछ ऐसा तोड़ना है, दो संख्याएं जोड़नी है, गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे ये बीच का आ जाए। तो हम करते हैं, एक साइड इसको लिख लेंगे। अब बताओ 8 एक कम 8 होता है, लेकिन 8 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, या 8 में से 1 घटा देंगे 7 आ जाएगा। बीच का तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, इसलिए हम देखते हैं 4 2 बच्चा 4 दूनी 8 होता है, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आ भी जाएगा, हमारे बीच का भी बन जाएगा, है ना। तो ये बढ़िया बैठ जाता है। और एक बात और है, यहाँ पे माइनस लगा है तो इसका मतलब एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी, क्योंकि ये नियम ही होता है। अगर यहाँ पे माइनस की होगी तो एक संख्या माइनस की होगी, एक प्लस की होगी। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है यहाँ पे प्लस होगा तो क्या करेंगे, अगर बच्चे प्लस होगा ना तो दोनों संख्या जो अंदर की होंगी दोनों या तो माइनस माइनस की होंगी या तो दोनों प्लस प्लस की होंगी। इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमने कहा था ये माइनस की है तो इसको भी माइनस प्लस में करो। ठीक है, तो कौन सी माइनस करें कौन सी प्लस करें, ये बीच का बता रहा है कि हम माइनस हैं तो बड़ी वाली संख्या हमें माइनस में चाहिए। ठीक है, तो जो छोटी वाली संख्या है वो प्लस में हो जाएगी। तो चलो बच्चे, ये हमारा सवाल है। अब करते हैं सॉल्व। इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह पर हमें ये दोनों संख्याएं रखनी है, -4 इतने रख दे, नहीं x भी रखना पड़ेगा, फिर प्लस का 2x, फिर ये माइनस का 8 रख दो, इसको हटा दो एक साइड से। अब क्या करना है, ये दोनों अपना अपना जोड़ा बनाएंगे, यानी जोड़ीबाजी में परेशान रहेंगे। अब क्या हो जाएगा, अब इनमें इन दोनों जोड़ों में क्या आएगा, कॉमन आएगा। इसमें देखो x कॉमन है, दोनों में x है ना, x रख लो बाहर, इसके पास बचा एक ही x और इसके पास बचा 4। ठीक, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन कॉमन है, दोनों 2 के पहाड़े में आ जाते हैं, 2 भी आता है और 8 भी आता है। 2 बाहर रख लो, x माइनस, ठीक है, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचने वाला है, 4 बचने वाला है। अब देखिए बच्चों, ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, तो ये अपना एक ही ब्रैकेट में रह लेंगे और ये दोनों भी अब एक ही ब्रैकेट में रह लेंगे। ठीक है, ईर्ष्या तो सबको होती है, जब ये दोनों एक ब्रैकेट में रह लेंगे तो ये भी बोलेंगे हम भी एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलो अब क्या करना है, अब यहीं से शून्य निकालने वाले, गुणनखंड हो गया, अब हमें शून्य निकालने हैं। पहले एक ब्रैकेट लेते हैं, उसे 0 के बराबर हम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर निकला, देखिए 0 के बराबर जब हम करेंगे x माइनस 4 तो x बराबर आएगा 4, क्योंकि ये उस साइड को जाने वाला है। ठीक है, और इसी तरह x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, माइनस का 2। ठीक, फिर उसके बाद ये जब शून्य निकल आया, इन शून्यंकों को कुछ नाम दे दिया गया। पहले वाले शून्यंक को अल्फा, अल्फा बराबर 4 निकला है, दूसरे वाले शून्यंक का नाम जो है बीटा, इसका माइनस का 2 निकला है। ठीक है, हमने शून्यक निकाल लिए, लेकिन और क्या कह रहा है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना, यानी इनमें क्या संबंध होता है, शून्यक में क्या संबंध होता है और गुणांक में, इनके आपस में क्या, पिछली कक्षा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने पढ़ा था c/a, ये हमने पढ़ा था। जब इनको हम जोड़ देंगे तो वो -b/a के बराबर होंगे, जब हम शून्यकों को गुणा कर देंगे तो वो c/a के बराबर होंगे। ऐसा है क्या, ये हमें सत्यापित करना है। ठीक, अब एक बात और याद रखिए, इसमें ना a b c छिपे होते हैं। ये इसका जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है, और जो c है, c तो अचर पद होता है आपके सामने। ठीक है, यानी x स्क्वायर का गुणांक कौन है, इसके सामने a, एक है, क्या है, एक है। ठीक है, तो अब रखना है बच्चे, देखिए यहां से आप a b c लिख लीजिए। a बराबर हमारा x स्क्वायर का गुणांक 1 है, और b बराबर हमारा है -2, और c बराबर है हमारा -8। ठीक है, उसके बाद हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ऐसे लिख लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -ba सत्यापित करने पर। ठीक है, सत्यापित करने पर। चलो अब इसको करना है, अल्फा कौन है हमारा, अल्फा बच्चे निकला था 4 और बीटा हमारा निकला था -2। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है -2, और यहाँ पे क्या बता रहा है, -b कौन है, हाँ ये आपका b दिया है, खाली एक माइनस इसका लगेगा, एक माइनस का चिन्ह इसमें का लगेगा।
ए कौन है हमारा, ए हमारा 1 है। अब क्या करना है, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए, 2 आएगा, प्लस का ज्यादा है। फिर उसके बाद बच्चे क्या करना है, इधर ध्यान दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपाने, इसको भी तो हमें करना पड़ेगा, है ना बच्चे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपाने, इसको करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें अल्फा हमारा फिर वही रखना है 4 गुणे, इसमें बीटा कौन था, माइनस का 2। तो अभी तो देखते हैं सी हमारा कौन है, सी ये है माइनस का 8, और ए हमारा कौन है बच्चे, ए ये 1 लिखा है, बट्टे में लगा दो। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया, है ना, लेकिन माइनस का, अब इधर भी देखे तो इधर भी माइनस का 8 हो गया। ये बच्चे यहां से प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपाने होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपाने होता है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर दिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यानी पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो दूसरा सवाल इसमें क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें भी उसी तरह करना है, गुणनखंड करना है, फिर उसके शून्यंक निकलेंगे, फिर हमें शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर है ना। तो आप देखिए पहले क्या था, पहले तो ऐसे था x स्क्वायर, तो आगे कोई गिनती नहीं थी, कोई मतलब नहीं था, है ना। तो अब इसमें 4 आ गया। जब भी ऐसे देखिए यहाँ पे s स्क्वायर लिखा है, हमसे क्या मतलब, s स्क्वायर लिखे, y स्क्वायर लिखे, t स्क्वायर लिखे, चल तो है ही है, करना उसी तरह करना है, ठीक है। तो अब 4 का हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसे गुणा किया जाता है, यानी कहने का मतलब अगर इसमें कोई गुणांक दिया हो, 1 के अलावा कुछ भी, 2 3 4 कुछ भी हो, तो उसको पहले अचर पद में गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो मन में बच्चा सोचना कि ये 1 नहीं है 4 है, मन में बस सोचना है, लिखना नहीं है। तो अब 4 को कुछ ऐसा तोड़ो, इस तरह तोड़ो कि अगर हम इसका गुणा करेंगे, कोई भी संख्या का गुणा करेंगे तो 4 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे भी हमें 4 ही चाहिए, वो भी माइनस का चाहिए। और एक बात और, इधर प्लस का लिखा है बच्चे, तो इसका मतलब जो भी संख्याएं होंगी ना, या तो वो माइनस माइनस की होंगी, या तो प्लस प्लस की होंगी, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर हम 2 दूनी कर ले तो ये 4 हो जाएगा ना, हो भी जाएगा। और अगर इनको जोड़ लें तब भी 4 आ जाएगा। अगर प्लस प्लस का रखेंगे तो प्लस का ही तो 4 आएगा जोड़ने में, अगर माइनस माइनस का रखेंगे तो माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हमें माइनस माइनस में चाहिए, और गुणा करने पे इधर 4 आ भी जाएगा 2 बार। देखिए 1 मत समझिएगा, इसको 4 समझना है, मन में क्या समझना है, 4 इधर से गुणा होके गया था, अब रखना है, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखो। अब आगे इनकी जगह पर 2s फिर माइनस 2s फिर प्लस का 1 लिख दो। तो अब लेंगे हम यहाँ से कॉमन, ठीक है। कॉमन में हम क्या चुनेंगे, 2s बाहर कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, s तो बाहर निकल आया 1, लेकिन 1 s बचा, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1। अब इस ब्रैकेट से हमें अंदाजा लगाना है कि इस ब्रैकेट में जो भी आया है उधर भी वही आए, हमारी फुल कोशिश रहनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन तो है नहीं, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक सहारा होता है, 1 बाहर रख लो। हमने माइनस का 1 क्यों रखा, ठीक है, इसको हमें अंदर चिन्ह बदलने हैं, क्योंकि इसके जैसा करना है, ठीक है। 2s रख लेंगे, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। अगर अंदर के चिन्ह बदलने हो तो -1 कॉमन लिया जाता है, अगर चिन्ह नहीं बदलने हो तो +1 का कॉमन ले लेंगे। अब देखिए ये ब्रैकेट एक जैसे हो गए, इनको 1 में रख लो। अब ये वाले भी 1 में हो जाएंगे, इस तरह, है ना, ये वाले ये वाले। अब आगे क्या करना है, एक ब्रैकेट को उठाओ और 0 के बराबर कर दो, ठीक। उसके बाद बच्चे s का हमें मान निकालना है, s का मान निकल आया तो मतलब वो शून्यक हो गया। अब इसको धीरे धीरे अपनी तरफ भेजो, उसको उस साइड में दो, 1 हुआ, s बराबर हुआ 1/2, और यही इसका अल्फा हो गया, अल्फा बराबर यहाँ पे 1/2 निकला। अब इसी तरह जब हम इसका निकालेंगे तो दोनों जब सेम है बेटा, तो दोनों सेम है, तो इसका मतलब s में इसका भी मान तो उतना ही निकलेगा। तो ये बीटा बराबर निकला 1/2, यहाँ से ये निकल रहा है ना। अब इनके बीच क्या, शून्यंक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी हमें करनी है, तो चलो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये आप याद रखना, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, ऐसे। तो हम देखते हैं अल्फा और बीटा, देखिए ये यहाँ पे निकल आए हैं, लेकिन इससे पहले आप ये भी लिख लीजिएगा, a बराबर है 4 और b बराबर है -4, यहाँ से देखिए, ठीक है। c बराबर है 1। अच्छा, अभी आप तो सोच रहे हैं 1 तो मानना नहीं था, 4 मानना था, हमने मानने के लिए बोला है, लिखने के लिए नहीं। लिखते टाइम हम 1 ही रखेंगे, ठीक है, जितना यहाँ पे याद है उतना ही लिखने पे रखेंगे। तो अब चलो इसमें रखते हैं, अल्फा हमारा निकला 1/2 और बीटा निकला भी 1/2,
अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का चिन्ह लगा दो, फिर बी बोल रहा तो बी भी -4 का है। ए कितना है 4 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो हर बराबर ऊपर ऊपर का जुड़ जाएगा, 1 1 2 और 2 नीचे का माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इनको निपटाओगे तो दोनों का एक ही आएगा, 1/1 1/1। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोनों तरफ सेम है। अब इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। इसमें क्या करेंगे, अल्फा हमारा कितना है 1/2 और बीटा हमारा 1/2। सी कौन है, सी ये है 1 और ए कौन है 4 है, तो 1 1 का में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4। ये दोनों समझ में आ रहे हैं, समझ में आया, इतना ऐसे ही करना है बिल्कुल, सारे जो आगे के सवाल है इसी तरह करने हैं। चलते हैं अब तीसरे, देखिए बच्चों समझते हैं तीसरा सवाल। इसमें क्या है, देखिए आपके सामने लिखा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, देखिए यहाँ पे -3 के बाद -7x लिखा है। देखिए इस सवाल को देखिए कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा, क्यों, क्योंकि ये -3 पहले लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, इसे मानक रूप में पहले लिख लेना है इस टाइप से। ठीक है, अब ये है हमारा सवाल, है ना, हमारे बच्चों को भ्रमित कर रहा है। हमको क्या करना है, 6 का जो गुणा है 3 में करना है, 6 3 18। ठीक, और एक बात ये भी याद रखिए, माइनस में है तो इसका मतलब एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब एक बड़ी जो संख्या होगी वो माइनस में होगी, है ना, तो 9 2 आ जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, है ना। देखिए 6 3 18 हो जाता है, लेकिन 6 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो बीच वाली संख्या नहीं प्राप्त होने वाली है, ये भी बात याद रखिएगा। कुछ ऐसी संख्या लेनी है जो बीच का भी और इधर बगल वाले का भी, यानी जो अचर पद होता है उसका भी मान निकल आए। जो यहाँ पर 3 लिखा है, मन में सोचिएगा 18, 9 2 18 हो जाएगा, 9 में से 2 घटा देंगे 7 भी हो जाएगा, है ना। तो अब लिखते हैं यहाँ पर, इनको करेंगे सॉल्व। यहाँ पर -9x फिर +2x -3, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर वही बच्चा काम करना है, इनका जोड़ी बनाओ इधर इधर, इसमें कॉमन लो x, लेकिन और भी दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे 3 दूनी 6 2 हुआ, x आया, है ना। उसके बाद यहाँ पर 3 का इसे पहाड़ा देंगे, देखेंगे तो 3 3 का 9 3 बार में आता है, और x तो बाहर ले ही लिए थे। उसके बाद इधर भी ध्यान देना है, हमें चिन्ह अंदर के चेंज नहीं करने, एक कॉमन ले लो, कोई और तो कॉमन नहीं है, प्लस का कॉमन ले लेते हैं एक, ये लीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये और ये सेम है, एक ब्रैकेट में बंद कर दो। अब इनको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दो, ये लीजिए। चलो बच्चा, अब क्या करना है, इनको करना है 2x - 3 = 0 और 2x जो है अपनी तरफ रखो, 3 को उस साइड भेज दो। अब जो माइनस में था उधर प्लस में हो जाएगा, x को भी अपनी तरफ रखो, 2 उधर भेजेंगे तो ये बटे में हो जाएगा। ये अल्फा का मान निकला, अल्फा बराबर 3/2 हो गया। तो अब यहाँ से इसको भी ले लेते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं, 3x + 1 = 0। इसको रखिए अपनी तरफ, ये चला जाएगा उस साइड माइनस में, और x को लेना है, फिर अपनी तरफ 3 को भी उधर भेजना है, गुणे में था तो भाग में हो जाएगा, है ना। देखिए शून्यक निकल आए। अब उसके बाद संबंध की जांच भी करना है, इनके शून्यांक और गुणांकों के बीच में क्या क्या है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, अब इसमें रखते हैं अल्फा कौन है, हमारा बच्चा निकला है 3/2, और बीटा क्या निकला है, हमारा निकला हुआ है ये बीटा, इसका बीटा हो जाएगा, ये वाला बीटा हमारा -1/3 निकला हुआ है। अब यहाँ से बी देखते हैं, बी कौन है बच्चे, देखिए इसमें ए बी सी मत जोड़िएगा, इसमें ये इधर हम ये वाला सेटअप कर लिए थे ना, तो ये वाला है इसमें बच्चे लोग, ठीक है। ये इसमें ए हो गया पहला वाला, ये बी हो गया और ये सी हो गया। चुपचाप जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे करो। माइनस बी है तो एक माइनस का ये वाला चिन्ह, और वैसे भी ये माइनस में है ना। अब ए कौन है, ए हमारा 6 है, चिन्ह तो लेके ही आने पड़ेंगे। अब देखिए इसको करेंगे सॉल्व, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3/2 - 1/3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7/6, है ना। अब उसके बाद इधर इसको इधर 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 × 2 1 कम 2, 2 3 6, दोनों तरफ 7/6 7/6, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो 7/6 7/6 दोनों तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आ रहा है क्या, देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए पहले ये वाला करना है, उसके पहले शून्यक निकालना है, शून्यक के बाद उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये भी चेक करना है। जब ये हो जाए उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। अल्फा हमारा निकला था 3/2, 3/2 रखो, और बीटा हमारा निकला था -1/3। 80 कौन है हमारा, c यहाँ पे है -3, ए कौन है हमारा 6। अगर दोनों तरफ इतना आ रहा है तो हम सही जा रहे हैं। 3 1 कम 3, वो भी माइनस का 2 3 6, इधर भी -3/6। ठीक, आप इनको काट भी सकते हैं, 1/2 आ जाएगा माइनस में, ठीक। आप इनको काट भी सकते हैं, काटेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1
बटे कितना आएगा 3, ठीक है, नहीं दोगी तो आएगा। ये हुआ आपका सॉल्व, तीसरा हुआ सॉल्व। अब चलते हैं चौथे की तरफ। चौथा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक, चलिए सवाल है हमारे सामने t² - 15, इसके भी हमें शून्यंक निकालने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है a तो 1 है, b क्या होता है, यहाँ पे t लिखा हुआ है ना, तो क्या हुआ, t लिखे हो चाहे x लिखा हो चाहे y लिखा हो, सवाल करने से मतलब चर है कि नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा है बच्चों, सिंपल सा है, इसको हम बना लेंगे इस रूप में, अगर बना लिए तो, है ना। अगर हम √15 का 2 बार गुणा करेंगे इस टाइप में तो 15 ही तो आएगा, तो इसकी जगह पर हम ये 2 बार हम ऐसे लिख लिए यहाँ पे, तो इससे हमारा फायदा होगा, सवाल बनेगा, है ना। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो अब देखिए आपने ये इस रूप का, अब यहाँ पे समझिए ये इस रूप का बन रहा है क्या बच्चे, a² - b² बन रहा है क्या, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले का जो सूत्र होता है a² - b² वाले का सूत्र होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में होता है a - b, ये वैसे ही बन रहा है, हमारे सामने कैसे दिख रहा है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, है ना। तो अब एक कोष्टक में हम भर देते हैं a - b, एक कोष्टक में हम a + b भर देते हैं, तो एक कोष्टक में हो जाएगा माइनस का, ठीक है, एक कोष्टक में हो जाएगा प्लस का, ठीक है, t + 15। अब उसके बाद क्या करेंगे, बस उसी तरह फिर बन गया, 2 ब्रैकेट आपके सामने है, शून्य निकालिए, t बराबर निकलेगा, एक बार एक ब्रैकेट को लेके 0 कर देंगे, ऐसे कर दिए तो t बराबर निकला √15, और इसका लिए हम इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो t बराबर यहाँ से निकलेगा माइनस का √15, है ना। अब ये अल्फा है और ये बीटा है आपके सामने। अब फिर हम उसी तरह संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जांच कैसे होगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है, यहाँ पे लिख भी लेंगे बच्चे लोग, जब भी हम सवाल करेंगे आप लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना। तो अब देखते हैं अल्फा हमारा कौन सा निकला था, √15, ठीक, बीटा हमारा कौन निकला था, -15 रूट में, और -b कौन है, यहाँ पे देखिए b कौन होता है, जो x का गुणांक था, अब x नहीं है तो अब यहाँ पर t का जो गुणांक होगा, t² का नहीं, तो यहाँ तो b है या नहीं है, तो b के बराबर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 0, और a बराबर हमारा यहाँ पे 1 है, तो इधर भी 0, देखो √15 में से प्लस रूट से माइनस रूट कट गया, बिल्कुल 0 प्राप्त हो रहा है, दोनों तरफ 0 प्राप्त हो रहा है, सवाल हमारा सही जा रहा है। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, देखते हैं अल्फा हमारा क्या प्राप्त हुआ है, √15, बीटा हमारा क्या प्राप्त हुआ है, -√15, है ना। सी हमारा कौन है, सी यहाँ पे देखिएगा, बी तो नहीं है, यानी टी का जो गुणांक है वो तो नहीं है, सी हमारा 15 है, 15 रख लेते हैं, वो भी माइनस का रखना है बच्चे लोग, ए हमारा है 1, ठीक, देखिए √15 और √15 दोनों क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएगा, है ना। जब एक ही जैसा होता है सेम तो वहां पर वही संख्या लिखी जाती है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एक माइनस एक प्लस चिन्ह माइनस का लगेगा, इधर भी -15 हो जाएगा। ये लीजिए हमारा सवाल सही है। इस तरह के सवाल इसी तरह करना, इसे गुणनखंड इस रूप में होगा, ये वाले रूप में होगा, a² - b² बराबर a+, ठीक है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। ये इस यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, हमारा छठवां प्रश्न क्या है, 3x² - x - 4, ये हम इसमें भी हमें शून्यक निकालने हैं, फिर वही काम करना है, ठीक है, वही प्रक्रिया चालू रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पे 3 × 12, इधर से 12 प्राप्त होगा, है ना, इसको इसमें पहले गुणा करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 12 को इस प्रकार बच्चे तोड़ेंगे कि इधर गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाने पे, यहाँ पे 1 लिखा है, जोड़ने घटाने पे 1 आए। अच्छा है क्या, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 6 में से जब 2 घटाएंगे हमें तो 1 नहीं प्राप्त होगा, ठीक, 12 × 12 12 होता है, लेकिन अगर 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 प्राप्त होगा, ये भी नहीं होगा, तो अच्छा 3 × 12 होता है क्या, हाँ होता है, अगर 4 में से हम 3 घटा दे तो 1 प्राप्त होता है, ये फिट बैठ जाता है, ये गुणनखंड फिट बैठ जाता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसका मतलब 1 प्लस का होगा, 1 माइनस का होगा, ठीक। उसके बाद कौन सी संख्या माइनस में रखे, जो बड़ी है उसको माइनस में रखो, ये बताएगी, जो बड़ी है मेरे जैसा रखो, ये लो, इसका चिन्ह माइनस का लगा लेंगे। अब इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे, -4x, फिर उसके बाद प्लस का 3x, x जरूर लिखना है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद ये वाला -4, ये इतना सारा इसकी जगह पे रखे हैं, जब इसको रख लेता है फिर ये वाली संख्या नहीं रखते। उसके बाद क्या करने हैं बच्चा, क्या करना है, जोड़ा बनाओ, इसका 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 इसका, कुछ नहीं करना, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x रख लो, किसी के पहाड़ में दोनों तो नहीं आते हैं, है ना, x कॉमन लिए, यहाँ पे 3x हुआ, यहाँ पे 4 बचा, है ना।
अब इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन ले लो, है ना। क्या लेना है, एक कॉमन लेना, और चिन्ह हमें चेंज नहीं करने क्योंकि इसी तरह का ब्रैकेट चाहिए, तो हम प्लस कॉमन लेंगे 3x - 4। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, एक ब्रैकेट में भर लो, एक ही ब्रैकेट में चल जाओ। फिर उसके बाद x + 1, इनको भी चारों को अलग एक ब्रैकेट में कर लेंगे। उसके बाद जब दोनों ब्रैकेट में हो जाएं, आपको शून्य के बराबर कर देना है एक ब्रैकेट को, ये लो शून्य के बराबर। अब x का मान हम धीरे धीरे निकालेंगे, 3x उधर ये चला जाएगा उस साइड प्लस में, और x बराबर निकलेगा 4/3। इसी तरह अगर इसमें देखेंगे x + 1 = 0 और x बराबर प्राप्त होगा -1। अब चलो हम चेक करते हैं, कहाँ चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, वो तो आप भी कर सकते हो, इतना कर रहे हो तो इतना तो आने लगा होगा ना समझ में, तो है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं अल्फा कौन है हमारा, अल्फा है हमारा देखिए 4/3, और बीटा कौन है, बीटा भी हमारे सामने -1 प्राप्त हुआ है। और इधर देखिए बी आप देखिएगा, ये ए, ये बी, ये सी, हाँ संख्या रखनी है, अच्छा चर नहीं लेना उसका, अच्छा सर सिर्फ लेना है। बी हमारा कौन है, यहाँ पे -1, लेकिन यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह लगा है। ए हमारा कौन है, 3 है। ठीक, उसके बाद क्या करना है बच्चा लोग, उसके बाद करना है, देखिए इसका इधर से निपटाएंगे, यहाँ से ये प्लस माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, वो भी माइनस के रूप में, 3 नीचे, और माइनस हो जाएगा प्लस 1/3, 4 में से 3 गए, 1/3। ये तो बेटा प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a करने में। ठीक है, अभी हमको और क्या चेक करने को बाकी है, अभी चेक करने को बाकी है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको भी चेक करना है हमें। अल्फा इंटू बीटा बराबर प्राप्त होता है c/a, है ना, इसको भी हम चेक करेंगे। अल्फा कौन है हमारा, कौन है बच्चा, यहाँ से हमारा प्राप्त हुआ था 4/3, और बीटा कौन है हमारा, प्राप्त हुआ था -1। सी हमारा कौन है, सी हमारा है -4। देखिए प्लस -/3, ए भी तो लिखना है, ए हमारा है 3। ये लीजिए दोनों तरफ बराबर, ये भी सवाल हुआ सॉल्व। अब इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न के सारे सवाल हमने सॉल्व करा दिए। अब अगले पार्ट में आपको इसके सारे सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अब प्यारा कमेंट करना। ओके।